अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या देखें, इसमें क्या बोल रहा है हमें, टू आइडेंटिकल रेडिएटर हैव अ सेपरेशन ऑफ d इज इक्वल टू लैम्डा बाय ऑफ 4। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव emitted by emitted by either source, the initial phase difference between the source is pi by 4। मतलब जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वही मेरे पास कितना, दोनों सोर्सेस में पाई बाय 4 है। then the intensity on the screen at distant point situated at an angle theta is equal to कितना मेरे पास 30 डिग्री from the radiator is here I naught is the intensity at that point due to the one radiator alone। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, अगर एक इंडिविजुअल है तब उसकी इंटेंसिटी ऑफ कितनी मेरे पास आई नो। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमें वो मालूम है कि I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ कितना होता है 2 स्क्वायर रूट I1 इंटू ऑफ कौन सा होगा I2 इंटू ऑफ कितना लिखते हैं हम लोग cos 5/2 लिखते हैं। अगर ऐसा कंसिडरेशन हम लोग करें कि cos 5 लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इस सभी वैल्यूएशन को सेम करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर से हम इसे आई नोट प्लस ऑफ इसको भी आई नोट लिख लेते हैं, प्लस ऑफ 2 आई नोट हो जाएगा इंटू ऑफ cos 5 हो जाएगा, और यहाँ पर से वैल्यूएशन ऑफ कितनी हो जाएगी 2 आई नोट 1 प्लस ऑफ cos 5। और अगर मैं इस चीज को और ज्यादा ऑफ इम्प्लीमेंट करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर 5 बाई ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल आउट हो गया तो i इज इक्वल टू 4 आई नोट, और ये हो गया cos स्क्वायर 5 बाई ऑफ 2। ठीक है, अब ये चीज हुआ तो मतलब मुझे फेज डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्ट डिफरेंस है वो मुझे d cos थीटा है, जबकि वो पॉइंट ऑफ जहां पे एक्यूरेट ऑफ रखा हुआ है वो एंगल कितना मेरे पास 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। और d की जो वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन है वो मेरे पास कितना है लैम्डा बाय ऑफ 4 प्लस इंटू ऑफ कौन सा हो जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास cos 30 की जो वैल्यू होगी वो हमारे, सॉरी 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 पार्ट डिफरेंस बोला है ना, सॉरी, यहाँ पर से पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो है मेरे पास कैसा है, पार्ट डिफरेंस जो होगा वो d sin कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, d की वैल्यू लैम्डा बाय 4, sin 30 की वैल्यू 1/2, मतलब लैम्डा बाय ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये हो गया लैम्डा बाय ऑफ 8, अब क्वेश्चन पे जो बोल रहा है कि मेरे पास दोनों सोर्सेस है, पार्ट डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों सोर्स के बीच में पहले से ही जो है वो पाई बाय 4, मतलब मुझे सब एंगल के फॉर्मेट में चाहिए। तो फाई की वैल्यू पहला इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाय 4 प्लस हो पार्ट डिफरेंस के कारण जो फेज डिफरेंस आया होगा वो 2 पाई बाय ऑफ लेम्डा इनटू डेल एक्स, मतलब लेम्डा बाय ऑफ कितना हो जाएगा 8, लेम्डा लेम्डा कैंसिल और ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा 4, तो 5 इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस ऑफ कितना हो गया पाई बाय ऑफ 4, जिसकी वैल्यूएशन हो गई पाई बाय ऑफ 2। तो यहाँ से i की जो वैल्यू होगी वो 4 आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, और अगले स्टेप में जो वैल्यूएशन होगी पाई बाय 2 इन द सेंस ऑफ 90 डिग्री, तो 90 का हाफ ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 4 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू 4 आई नॉट, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू ऑफ होती 1 बाय ऑफ रूट 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो i की जो वैल्यू होगी वो 4 आई नॉट, और डिवीजन में 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2 हो गया, तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 11 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।